माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्री श्री राधा दामोदर की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय निताई गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं तथोषयाम्बुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवते नैष्ठिकीम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपः कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में। कल हमने देखा कि ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे कि भगवान, मैंने आपके चरण कमलों में अपराध किया है और आप भक्त वत्सल होने के कारण आप मेरे प्रति अतीव दयालु हैं और आपके शारीरिक कार्यों का मैं कभी भी सामर्थ्य से अनुमान नहीं लगा सकता और मानसिक ज्ञान द्वारा आपको समझने का कभी भी कोई व्यक्ति प्रयास न करे। और हे भगवान, आपने नारायण या ऐश्वर्यशाली रूप को समझना तो आसान है, मगर आपके जो दिव्य लीलाएं हैं और विशेष रूप से रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी और प्रेम माधुरी, इस माधुर्य रूपी जो लीला आप चल कर रहे हैं और विशेष रूप से श्री वृंदावन धाम में एक बालक के रूप में, उसको तो समझना प्राय मेरे लिए असंभव है। और आगे ब्रह्मा जी कहे कि भगवान विष्णु के विस्तारों के कार्यकलापों की तुलना में आपके बाल लीलाएं अद्वितीय है। इसको समझना बहुत कठिन हो जाता है। तो श्लोक संख्या 3 कृपया मेरे पीछे दोहराइए। ज्ञाने प्रयास समुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवति अवाताम् स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाग्मनोभिः ये प्रायशो जितोप्यसि तैस्त्रिलोक्या ज्ञाने प्रयासमुपपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम् स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाक्मनोभिः ये प्रायश जित अपि असि त्रिलोक्या ज्ञाने प्रयासमुपदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम् स्थाने स्थितां श्रुतिगतां तनुवाग्मनोभिः ये प्रायशो जितोप्यसि त्रैस्त्रिलोक्या जीवन्ति सन्मुखरितां भव
जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम् स्थाने स्थितां श्रुतिगतां तनुवाग्मनोभिः ये प्रायशो जित माता जी जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम् स्थाने स्थितां श्रुतिगतां तनुवाग्मनोभिः ये प्रायशो जितोप्यसि त्रैस्त्रिलोक्याम्। कृपया अनुवाद शब्दार्थ दोहराइए। ज्ञाने ज्ञान के लिए, प्रयासम प्रयास, उदपास्य पूर्णतया त्याग कर, नमन्तः नमस्कार करते हुए, एव केवल, जीवन्ति जीवित रहते हैं, सतमुखारितम शुद्ध भक्तों द्वारा उच्चारित, भवदीय वार्ताम आपकी कथा, स्थाने अपनी भौतिक स्थिति में, स्थितः स्थित रहकर, श्रुतिगताम सुन करके प्राप्त, तनु अपने शरीर द्वारा, वाक शब्द, मनोभी तथा मन के द्वारा, ये जो प्रायशः अधिकांशतः, अजित हे अजेय, जितः जीते गए, अपि फिर भी, असि हो जाते हैं, हो जाते हो, तय उनके द्वारा, त्रिलोक्याम तीनों लोकों में। अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद। जो व्यक्ति अपने प्रतिष्ठित सामाजिक पदों पर रहते हुए ज्ञान विधि का तिरस्कार करते हैं और मन, वचन और कर्मों से आपके तथा आपके कार्यकलापों के गुणगान के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और आप तथा आपके द्वारा उच्चारित इन कथाओं में अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं, वे निश्चित रूप से आपको जीत लेते हैं। अन्यथा आप तीनों लोकों में किसी के द्वारा भी अजेय है। तात्पर्य। यहाँ पर उदपास्य शब्द स्पष्ट सूचित करता है कि मनुष्य को मानसिक चिंतन की विधि ज्ञान द्वारा परम सत्य को समझने का तनिक भी प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह निश्चित है इससे ईश्वर का अपूर्ण एवं निर्विशेष ज्ञान ही प्राप्त हो सकता है। जीवंती शब्द सूचित करता है कि जो भक्त सदैव भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करता है वह भगवत धाम वापस जाता है, भले ही वह कुछ भी न करे और केवल भगवान विषय कथा ही सुनता रहे। श्रील सनातन गोस्वामी ने तनु वांग मनोभी शरीर, वाणी तथा मन द्वारा शब्दों की व्याख्या 3 प्रकार से की है। भक्त के प्रसंग में वे मनसः वाचः कर्मणा भगवान श्री कृष्ण को जीतने में समर्थ होते हैं। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में पूर्ण बनकर वे अपने हाथों से उनके चरण कमलों का स्पर्श करते हैं, अपनी वाणी से उन्हें बुला सकते हैं और चिंतन मात्र करने से अपने मन के अंदर उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। अभक्तों के प्रसंग में तनुवाग मनोभी शब्द अजित के द्योतक है और सूचित करते हैं कि जो व्यक्ति
भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति नहीं करते, वे अपने शारीरिक बल, वाक चातुर्य या मानसिक शक्ति से परम सत्य को जीत नहीं सकते। सारे प्रयासों के बावजूद परम सत्य उनकी पहुंच से परे रह जाते हैं। जीतः शब्द के प्रसंग में तनुवाग मनो भी शब्द यह सूचित करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त उनके तन, मन तथा वाणी को जीत लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण का शरीर जीत लिया जाता है क्योंकि वे सदैव अपने शुद्ध भक्तों के साथ रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की वाणी जीत ली जाती है क्योंकि वे सदैव अपने भक्तों की महिमा गान करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण का मन जीत लिया जाता है क्योंकि वे सदैव अपने प्रिय भक्तों के विषय में सोचते रहते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने तनुवाग मनो भी शब्दों की व्याख्या नमनतः प्रणाम करना के हाथ के साथ जोड़ते हुए की है। वे बतलाते हैं कि भक्तगण मनसहा वाचा कर्मणा भगवान विषयक कथाओं का आदर करते हुए उनका पूरा लाभ उठा सकते हैं। भगवान की कथाओं को नमस्कार करते समय भक्त को चाहिए कि अपने हाथों तथा सिर से भूमि को स्पर्श करते हुए शरीर को सेवा में लगाए। यह श्रीमद् भागवत तथा श्रीमद् भगवत गीता जैसे दिव्य ग्रंथों एवं इन ग्रंथों का प्रचार करने वाले भक्तों की प्रशंसा करने में अपनी वाणी को लगाए तथा श्री भगवान की कथाओं का श्रवण करते समय आदर तथा आनंद का अनुभव करने में अपने मन को लगाए। इस प्रकार जिस निष्ठावान व्यक्ति ने कृष्ण विषयक स्वल्प ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है वह उनको जीत सकता है और उनके पास शाश्वत जीवन बिताने के लिए भगवत धाम वापस जा सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भागवत के कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण श्लोक जिससे पूरी जीवन और जिनकी भक्ति का उदय या संपूर्ण भक्ति का ज्ञान दिया गया है। और ऐसे प्रसिद्ध श्लोकों में ये एक श्लोक है जिसमें श्रवण की महिमा का वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी कर रहे। और एक भक्त भले कुछ करे या न करे, सिर्फ श्रवण करे तो भगवत धाम जा सकता है। स्पष्ट रूप से तात्पर्य में लिखा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करता है वह भगवत धाम वापस जाता है, भले ही वह कुछ भी करे या न करे, केवल भगवान की विषय कथा ही सुनता रहे सदैव। कितना सरल और सिंपल मार्ग बताया गया है। भले हम पंडित हो, हम ज्ञानी बने, या दीक्षा ले, या ब्राह्मण दीक्षा ले, या सन्यास ले, या कुछ पद पर आसीन हो जाए, मगर एक सिर्फ नवविधा भक्ति से श्रवण भक्ति करते हुए व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है। और इसीलिए नवविधा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम।
नवविधा भक्ति की शुरुआत ही श्रवण भक्ति से है। और श्रवण भक्ति मतलब भगवान के विषय में कथा श्रवण करना। और नवविधा भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण अंग या भक्ति की शुरुआत जिससे होती है वो ये भक्ति का अंग है। सिर्फ श्रवण के द्वारा हम जिस व्यक्ति के विषय में सुनते हैं उसी के विषय में हम बोलते हैं और उसी के विषय में हम चिंतन करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है संसार की, जिसके विषय में सुनते हैं। देखिए इसीलिए तो बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट होती है सारे संसार में कि हम सुनते रहे। देखिए कोई भी सीरियल हो या धारावाहिक जिसको कहते हैं, वो सीरियल चालू होते ही 10 बार उसमें ऐड होते रहते हैं और बम्बार्डिंग होते रहता है, ये सुनो सुनो सुनो, और हमें याद दिलाया जाता है कि ये नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है। और वो बार बार देखने से, बार बार सुनने से व्यक्तियों को लगता है अरे इसके बिना हम जी नहीं सकते। जैसे वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन लेंगे नहीं तो हम जिएंगे कैसे? अगर हमारे घर में फ्रिज नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या? ये बार बार सुनने से, बार बार सुनते जाने से व्यक्ति की आसक्ति बढ़ने लगती है, वो उसके विषय में बोलने लगता है और उसके विषय में चिंतन करने लगता है। जैसे प्रसिद्ध श्रीमद् भागवत का यह श्लोक, जिसकी कई आचार्यों ने अपने अपने टीकाओं में इसका वर्णन बहुत सुंदर रूप से किया है। जैसे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के विषय में यहाँ पर बताया गया है, तनु वाग मनो भी। एक शब्द के लिए कितने सारे अर्थ बताए हैं। सबसे पहला अर्थ आचार्यगण बता रहे कि तनु वाग मनो भी मतलब भगवान अजित है। हमारी वाणी, हमारा शारीरिक बल और हमारी मानसिक शक्ति से, काया वाचा मनसः, हम भगवान को जीत नहीं सकते। इसलिए भगवान का एक नाम है अधोक्षजः, अध अक्षजः। हम इस भौतिक आंखों से, अध मतलब नहीं, अक्ष मतलब आंखें, इन भौतिक आंखों से कभी भी भगवान को नहीं देख सकते। या अधोक्षजः वैदिक जो स्वर या लिखित भाषा है, अ और क्ष लास्ट, A to Z जिसको कहते हैं, अ और क्ष। तो अ से लेकर क्ष तक जितना भी पांडित्य किसी के पास हो या ज्ञान हो, उससे भी भगवान को जाना नहीं जा सकता। इसीलिए वो अधोक्षज है। एक तो भौतिक आंखों के द्वारा और दूसरा हमारे ज्ञान के शक्ति के द्वारा कभी भी हम भगवान को नहीं जान सकते। दूसरा, जित शब्द के प्रसंग में तनुवाग मनो भी शब्द सूचित करता है कि भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त उनके तन, मन और वाणी को जीत लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण का शरीर जीत लिया जाता है क्योंकि अपने वाणी से, अपने कर्मों से और अपने मन से भक्त भगवान को जीत लेते हैं। कैसे? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का शरीर जीत लिया जाता है क्योंकि वे सदैव अपने शुद्ध भक्तों के साथ रहते हैं। एक बहुत बड़ा सिद्धांत, भगवान कभी वैकुंठ में या निराकारवादियों के साथ या परमात्मा के हृदय में परमात्मा स्वरूप, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे ना हृदयेषु योगिनः यत्र गायन्ति मद्भक्तः तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहां पर मेरा गायन या मेरी कथा का गुणानुवर्णन करते हैं वहां मैं रहता हूं। और शुद्ध भक्त करते क्या? वही करते हैं। जब भी एकत्रित आते हैं तो कृष्ण की सेवा या कृष्ण का कथा या कृष्ण के विषय में चर्चा, इसके अलावा कुछ नहीं। जब भी भक्तगण एकत्रित आते हैं तब भगवान की वीरता, वाचान जो कपिल देव माता देवहूति को कहे कि मेरे भक्त जब भी एकत्रित आते हैं
मम वीर्य संविदो, मेरी वीरता, मेरी कथाओं का ही रसायन कथा, मेरी इस कथा जो रसायन रूपी है उसका श्रवण और गान करते रहते हैं। और ये कथा कर्ण रंध्रेन, ये कर्ण रंध्रों के द्वारा हृदय में प्रवेश करती है। रसायन कथा हृदय में जाकर अपना रसायन जागृत करती है। और इसीलिए भक्त सदैव भगवान का गायन करते हैं। श्री कृष्ण का मन जीत लिया जाता है क्योंकि सदैव अपने प्रिय भक्तों के विषय में भगवान सोच रहे हैं या उनका चिंतन करते हैं। जैसे कल भी हम सुन रहे थे, ना पारे अहम, मैं भक्तों को कभी भूल नहीं सकता या उनका ऋण कभी नहीं चुका सकता। अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूं। ये तनुवाक मनोभी का दूसरा अर्थ। और तीसरा अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझा रहे कि नमंत हाथ जोड़ते हुए वे बतलाते हैं कि भक्तगण सदैव मनसा वाचा कर्मणा भगवान विषय कथाओं का आदर करते हुए उनका पूरा लाभ उठा सकते हैं और अपने हाथों से, अपने शरीर से भगवान की सेवा कर सकते हैं। प्रणाम करते हुए अपने दोनों हाथ और अपने माथे का भी उपयोग कर सकते हैं। और जैसा कि इस सेवा के विषय में श्रीमद् भगवत गीता और भागवत में बतलाया गया है। तो श्रवण और भगवान की सेवा, BMW, बॉडी वर्ड्स एंड माइंड। BMW कार ने, कल ही मैं कहीं पढ़ रहा था कि लोग कहते हैं भारत की इकोनॉमी कम हो रही है या भारत डाउन होते जा रहा है, मगर 9 दिन नवरात्रि के उत्सव में प्राय 1000 से अधिक मर्सिडीज गाड़ियां और BMW गाड़ियां खरीदी गई भारत में, 1000 से अधिक। और हर एक गाड़ी 1-1 करोड़ के ऊपर है। दशहरे में हर मर्सिडीज और BMW। और लोग कहते हैं कि भारत गरीब होता जा रहा है। सिर्फ भगवान को देने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है या धर्म को खर्च करने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है, मगर इंद्रिय तृप्ति के लिए धुआंधार खर्चा है, भर भर के। कौन कहता है कि देखिए सोना पहले 40,000 था, फिर 50 हुआ, 60 हुआ, 1,27,000 है। लोग गहने लेना बंद किए? नहीं, 1-1 किलो 2-2 किलो से खरीद रहे लोग। अभी आने तो दिवाली बलि प्रतिपदा, उस दिन भी और दशहरे के दिन खरीदी करते रहे लोग। लोगों के पास पैसा है ही इंद्रिय तृप्ति के लिए, मगर भगवान के लिए नहीं है। मगर जो भक्त है, कायेन मनसहा वाचा सर्वावस्थाम तु सर्वदा सर्वत्र मैथुनम त्यागो ब्रह्मचर्य प्रचक्षते। ब्रह्मचारी की व्याख्या, ब्रह्मचारी मतलब सिर्फ मैं बैचलर हूं, मैंने शादी नहीं की, या मैंने घेरवे वस्त्र धारण किए, या मैं मंदिर में रहने लगा, नहीं। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदांतो गुरोर्हितम आचरण दासवत नीचः शुभे सुदृढ़ सौहृदः। ब्रह्मचारी गुरुकुले, गुरुकुल में रहने वाला वो युवक जिसका विवाह नहीं हुआ है, क्या करता है? ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन रहता है। किस लिए? वसन दांतो गुरोर हितम, गुरु के हित के लिए, खुद के हित के लिए नहीं। और हर रोज पूरा दिन ब्रह्मचारी गुरु के लिए भिक्षाटन करे, सारी भिक्षा लाके गुरु के चरणों में अर्पण करे। और उस दिन गुरु ने यदि प्रसाद के लिए बुलाना भूल गए तो फिर उपवास। झगड़ा नहीं, अरे मैंने लाके दिया सब, आपको मुझे ही छोड़कर खा गए, मेरी सारी संपत्ति हड़प ली। नहीं। और दूसरी ओर जो काये न मनसहा वाचा, काया से हो, मन से हो और वाणी से, काये न मनसहा वाचा सर्व अवस्थाम, सभी अवस्थाओं में, चाहे वो कपड़े पहना हुआ हो, न पहना हुआ हो, कोई भी कपड़े हो, सर्व अवस्थाम तू सर्वदा, सभी समय, सर्वत्र, कोई भी स्थान में हो, सर्वत्र मैथुनम त्यागो ब्रह्मचर्य प्रचक्षते। मैथुन त्याग देता है, वो है ब्रह्मचारी। तो ऐसे कठोर शब्दों में ब्रह्मचारी
या सन्यासियों का वर्णन किया गया है। और इसीलिए जब सन्यासी भी त्रिदंड धारण करते हैं, काया, मनसः और वाणी, ये तीनों से, ये तीनों एकत्रित जब होता है तो त्रिदंड बन जाता है। और उसके ऊपर एक छोटी सी चंद्राकृति लकड़ी, वो है आत्मा। तो भगवान काया, वाचा और मनसः और आत्मा आपके चरण कमलों में अर्पित है, और उसके उपरांत ये शरीर भी। इसीलिए पहला जमीन को सन्यास दंड स्पर्श किया जाता है, और उसके उपरांत फिर सन्यासी स्वयं पूरा दंडवत प्रणाम करते हैं। काया, वाचा, मन, आत्मा और ये शरीर सब कुछ भगवान आपके चरणों में। और सिर्फ सन्यासी के लिए नहीं, अपितु गृहस्थों की भी यही भावना होनी चाहिए। भगवान के लिए 1 रुपये और मेरे लिए 99 नहीं। सर्वस्व तोमार चरणे संपिया पोड़ेची तोमार घरे, वैष्णव ठाकुर तोमार कुक्कुर, मतलब मैं भगवान के भक्तों का कुत्ता हूं, और जो भी मेरे पास है भगवान आपकी सेवा के लिए है। मानस देह गेह जो किछु मोर, अर्पिलो तो वापदे नंद किशोर। मानस देह गेह, देखिए यहां पर भी मानस देह गेह, काया, वाचा, मन, या गेह मतलब हमारी संपत्ति, सब कुछ भगवान आपके चरणों में। दीक्षा काले शिष्य कोरे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण कोरे आत्मसम। यदि कोई व्यक्ति दीक्षा के समय में आत्मसमर्पण करता है, तभी उसको भगवान अपने पास ले लेते हैं। नहीं तो फिर एक फॉर्मेलिटी तो हो जाती है, ऊर्ध्व पुंड्र तिलक मिलता है, नाम मिलता है, जप माला मिलती है, मेरी दीक्षा हो गई, मगर वो तो सिर्फ एक कार्य हुआ, एक पुरश्चर्य विधि उत्पन्न हुई, या विधि हमने की, दीक्षा नहीं हुई। दीक्षा मतलब दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। यदि वो शिष्य आत्मसमर्पण करता है तो वो असली में दीक्षा है, नहीं तो सिर्फ एक पुरश्चर्या विधि, मतलब एक विधि, यज्ञ हो गया, सब हो गया, दीक्षा हो गए, भूल गए, गुरुजी अपने स्थान पर, शिष्य अपने घर पर, तो ऐसे नहीं। और इसीलिए कायेन मनसः वाचा, और यही अंतर मायावादी और वैष्णव सन्यासी या वैष्णव में है। जो मायावादी है वो एक दंड सन्यास धारण करते हैं, एक दंड, त्रिदंड नहीं। वैष्णव सन्यासी काया, वाचा, मनसः ये त्रिदंड धारण करते हैं, भगवान सब कुछ आपके चरणों में समर्पित। मगर मायावादी सन्यासी एक दंड ग्रहण करते हैं। एक दंड मतलब भगवान आप और मैं समान। दंड ग्रहण मात्रेन नर नारायणो भवेत। दंड ग्रहण करने से उनको लगता है कि जो नर है व्यक्ति, मनुष्य, नारायण बन जाता है। और यहां पर देखिए, जो सन्यासी, वैष्णव सन्यासी भगवान को प्रणाम करने के पहले वो दंड जमीन पर स्पर्श कर रहा है, और उसकी दूसरी ओर मायावादी सन्यासी भगवान को सन्यास दंड दिखाता है। भगवान आप और मैं समान, तुम्ही अमी सम, आप भी नारायण, मैं भी नारायण। दंड ग्रहण मात्रेण, सिर्फ दंड, त्रिदंड, दंड ग्रहण करने से व्यक्ति नारायण बन जाता है। जैसे कितने सारे ऐसे मायावादी संप्रदाय है, सो हम भगवान, मैं भगवान, मैं भगवान। मायावाद, हर जगह मायावाद है। कभी भी जीव भगवान नहीं बन सकता, वो कितना भी कठोर प्रयास कर ले, करोड़ों जन्मों के बाद भी वो भगवान नहीं बन सकता। भगवान के पास जाने के लिए एक सरल मार्ग भगवान की कथाओं का श्रवण उनके भक्तों के द्वारा, और भगवान की यथोचित सेवा, यथाशक्ति, यथामति, यथा बुद्धि, यथा परिस्थिति और यथा आर्थिक परिस्थिति, सभी है। यथा मति, रति, बुद्धि, ये सारी जितने भी हमारी पास है, यथाशक्ति भगवान की सेवा में लगाना। भगवान कुछ नहीं मांग रहे, हम भगवान को दे रहे। इसका मतलब नहीं कि भगवान के ऊपर हम उपकार कर रहे।
कभी कभी कुछ 500 या 100 रुपए की नोट हम दान पेटी में डाल देते, हमको लगता है हमने बहुत बड़ा दान दिया, भगवान देख लो 500 रुपए डाल रहा हूं। तो भगवान के पास लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, सहस्त्र इंटू लक्ष्य, लक्ष्मी सहस्त्र शत, 100 इंटू 1000, 100 इंटू 1000, लक्षावधि लक्ष्मी भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी है गोलोक धाम में। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ऐसे लाखों लक्ष्मी जिनके द्वार पर हाथ जोड़कर खड़े हैं, वो गोविंद का गुणगान ब्रह्मा जी कर रहे हैं। ऐसे गोविंद की आराधना। तो आचार्यगण जो समझा रहे कि कोई भी कितना भी कुछ क्यों न करे, जब तक भगवान के विषय में वो श्रवण नहीं करता, कायेन मनसः वाचा, और वो श्रवण कैसे, आनंद के साथ, जबरदस्ती नहीं। चलो बैठाया गया है, जबरदस्ती है, या कार्तिक का 30 दिन चैलेंज लिया है, 30 डेज चैलेंज, ऐसे नहीं। और इसीलिए ऐसे जो अलग अलग प्रसिद्ध श्लोकों में ऐसे ही वर्णन श्रील रूप गोस्वामी उपदेशामृत ग्रंथ के 8वें श्लोक में करते हैं। और वे कहते हैं ये श्लोक हो या उस उपदेशामृत का 8वां श्लोक हो, इसका मर्म यदि हम जान लेते हैं तो हमारी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति निश्चित है। रूप गोस्वामी कह रहे, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेदखिलमित्य उपदेश सारम। ये उपदेश अमृत का 8वां श्लोक है। इसमें रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे, तन नाम रूप चरिता दिसु कीर्तनानु, भगवान आपका नाम, रूप और चरित्र, इसका सुंदर हमें कीर्तन करना चाहिए। और जो कीर्तन होता है, स्मृत्यो क्रमेण रस ना मनसी नियोज्य, और ऐसे कीर्तन के लिए हमें स्मरण करना चाहिए। और क्रमेण मतलब आगे बढ़ते हुए, सिर्फ सुनना ही नहीं है, सुनते हुए धीरे धीरे रसना मनसी नियोज्य, रसना मतलब जिह्वा जो रस प्राप्त करती है, इस जिह्वा को भी भगवान के कीर्तन में हमें लगाना चाहिए। श्रवण करने के बाद दूसरा क्या है, कीर्तन। और रसना मनसी मतलब मन को, नियोज्य मतलब नियोजित करना चाहिए, सेवा में लगाना चाहिए। कौन सी सेवा, श्रवण एवं कीर्तन की। तिष्ठन व्रजे, व्रज में रहना या भगवान के मंदिर में रहना, उसको तिष्ठन व्रजे। तद अनुरागी जनानुगामी, अनुगत्य पालन करना। देखिए रूप गोस्वामी कह रहे, भगवान के धाम में या भगवान के मंदिर में रहते हुए तद अनु जनानुगामी, जो अनुरागी भक्त है उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना या पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करना। हमारी कोई योग्यता नहीं कि हम डायरेक्ट भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे अनुरागी जिनको अनुराग उत्पन्न हुआ है भगवान के चरणों में, ऐसे भक्तों के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास। कालम नयेद खिलमित्य उपदेश सारम, और ऐसे करते हुए काल या समय व्यतीत नहीं गवाना चाहिए। यही उपदेश अमृत का सार है। उपदेश सारम, ये सारे उपदेशों का सार रूप गोस्वामी बता रहे, और यही ब्रह्मा जी भी कह रहे। श्रेय श्रुति भक्ति, क्षमा कीजिए, ज्ञाने प्रयास समुदपास्य नमंत एव जीवंति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम। भवदीय वार्ता, भगवान आपकी वार्ता जो अपौरुषेय है। भगवान की कथा कभी भी पुरानी, प्राचीन, काल्पनिक नहीं हो सकती। भगवान की कथाएं इतिहास है। इतिहास मतलब जो घटित है। जिनको नींद आ रही हो सीधे बैठ सकते थोड़े।
शरीर को हम आधार दे देते हैं तो फिर शरीर और आधारित हो जाता है, और आधारित होते फिर हम माया के अधीन हो जाते हैं। और इसलिए प्रभुपाद जी बीच बीच में कहा कर सिट प्रॉपरली, सीधे बैठो। तो यही उपदेश का सार है। तो कभी कभी लोगों को विश्वास नहीं होता, अरे भगवान की कथा क्या सुनने की आवश्यकता है, हम तो बोलते ही रहते, कहीं भी सुन रहे बोल रहे। जैसे एक प्रभुपाद जी कहा करते थे, एक मेंढक वो अपने मित्र को मिलने के लिए आया, और समुद्र से आया था, महासागर से, और आया कहाँ, डबके में, एक छोटे से तालाब में या कुंड में। और फिर दूसरे ने पूछा कहाँ से आया, बोले समुद्र से आया हूं। बोले समुद्र कितना बड़ा होता है? तो फिर अपना शरीर वो फुलाने लगा, इतना बड़ा नहीं और बड़ा, इतना बड़ा नहीं और बड़ा, शरीर फुलाते गया फुलाते गया फुलाते गया और फूट गया। क्योंकि जो सर्व सामान्य व्यक्ति है उनकी बुद्धि वो स्वीकार कर ही नहीं सकती कि भगवान की लीला ऐसी है या भगवान के कार्यकलाप ऐसे भी हो सकते हैं, ये उनकी बुद्धि कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती। देखिए मंदिरों में भी कितने सारे लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, मगर जिसके ऊपर भगवान की कृपा है वही भगवान का दर्शन कर सकता है, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। आते हैं भगवान के सामने, जिनको देखना है आंख बंद हो जाती है, कथा में बैठते ही आंख बंद करके सो जाते हैं। माला दे दो, मुंह से निकलता नहीं, माला हाथ में पकड़े रहते। कभी कोई भक्त भी मुंह से नाम नहीं निकलता, क्योंकि हम तद अनुगामी नहीं, अनुगत्य ही नहीं है, तो फिर नाम कहां से निकलेगा। हम भक्तों को कभी भी ये जो वार्ता है भवदीय वार्ता, वो भवदीय वार्ता के विषय में कभी चिंतन किया, ना कभी श्रवण किया, ना कभी बैठकर उनके साथ वार्तालाप किया, कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए नाम भी नहीं लेते, जब में बैठ जाते 2 घंटा, बस माला रख दिया चले गए। ये भी फिर मायावादी हो गया, एक श्वेत रंग के ऊपर या भगवान के ज्योति के ऊपर चिंतन करने जैसा। वाणी से अपने भगवान का नाम सुन उच्चारण करते हुए कानों तक हमें उसको पहुंचाना है, और वो नाम श्रवण करना है, और उसको ही वाचिक जब कहा गया है, मानसिक हमारे लिए नहीं है। भक्त देखिए माला लेते हैं, मानसिक जब इस कलयुग के लिए नहीं है, हमारे लिए वाचिक जब कहा गया है। और संकीर्तन सम्यक रूपेण, कांग्रीगेशनल चैंटिंग, सभी एकत्रित आकर भगवान का नाम जोर से उच्चारण करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्जुन भी भगवान को अलग अलग कारण बता रहा था, युद्ध न करने के कारण। संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडो दकक्रिया। भगवान मैं युद्ध करूंगा तो सारे राजा मारे जाएंगे, और ये सारी उनकी पत्नियां विधवा हो जाएगी, ये स्त्रियां दूषित हो जाएगी, वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा, अवांछित संतान उत्पन्न हो जाएगी। पिंड उदक क्रिया मतलब पिंड दान या जल, उदक मतलब जल, और पिंड को जल देना बंद हो जाएगा। अलग अलग कारण दे रहा था। भगवान के बुद्धि तो बहुत है, मगर उपयोग उसका कार्य में नहीं हो रहा है। भगवान कहे कि पंडित जैसे बोल तो रहे हो, मगर यहां पर ये ज्ञान उपयोगिता नहीं है। तो लोग भी ज्ञान देते, उनको कुछ प्रचार करने जाओ तो हमको ही ज्ञान सुनाते। अरे नहीं, भगवान का ज्ञान, जैसे चैतन्य महाप्रभु भी कहे, मायावादियों लोगों के पास जब गए और मायावादी लोगों ने उनको पूछा, सन्यासियों ने, अरे तुम तो मायावाद सन्यासी हो, अपने सन्यास मायावाद संप्रदाय से लिया है, केशव भारती से, और फिर आप बैठकर जो वेद और पुराण है उसका अध्ययन करना चाहिए। कौपीन कंता खलु भाग्यवंता वेदेशु वाक्येशु सदा रमंता। कौपीन कंता खलु भाग्यवंता, अपने कौपीन वस्त्र धारण किया है, त्रिदंड जो सन्यास धारण किया है मायावाद संप्रदाय में, तो आपको क्या करना चाहिए? वेदेशु
वाक्येषु, वेद के वाक्य उसमें सदैव रममाण होना चाहिए। ये आप क्या पागल जैसे हरे कृष्णा कर रहे? तो फिर महाप्रभु कहे, मोर गुरु मूर्ख देखी कौरिलो मोरे शासन। मुझे मेरे गुरु महाराज ने कहा तुम पागल हो, तेरे से कुछ होने वाला नहीं है, तो क्या कर, हरे कृष्णा जप करते रहे बस। गुरु मोरे मूर्ख देखी, बोले मैं मूर्ख हूं इसीलिए मुझे हरे कृष्णा कहा है। तो इसका मतलब नहीं कि चैतन्य महाप्रभु मूर्ख है, वो सारे शास्त्रों का सार इस कलयुग का युग धर्म हमें दे रहे हैं। ये अंतर है, लोग अपने बुद्धि का उपयोग करने जाते हैं मगर उस बुद्धि का अंत या वेदों का अंत मतलब भगवान की भक्ति है वही भूल जाते हैं। पूजा करेंगे, बड़ी बड़ी कथाएं करेंगे, बड़े बड़े अनुग्रह लेंगे, बड़े बड़े कितने उत्सव मनाएंगे। होते हैं मायावादियों में भी उत्सव कम नहीं होते, बहुत उत्सव होते, मगर अंततोगत्वा उनका उद्देश्य क्या है वो नहीं पता। एक ब्रह्म ज्योति में लीन होना, भगवान तू निराकार, एक तू ही निराकार, तू ही निर्गुण निराकार, आपके ज्योति में लीन होना बस। भगवान का एक नाम है निर्गुण। निर्गुण मतलब निराकार नहीं है, जो 3 गुणों से परे है, विशुद्ध सत्व में स्थित है। हम 3 गुणों के अधीन है और भगवान 3 गुणों के परे है, इसीलिए उनको निर्गुण कहा गया। ऐसे नहीं कि उनके पास कोई गुण है ही नहीं। जैसे एक व्यक्ति खेती में बैल का उपयोग करते हुए खेती में भी उपयोग कर रहा था, और दूसरा जैसे कच्ची घानी होते तेल निकालने की वगैरह, या वैदिक सभ्यता में सीमेंट वगैरह था नहीं, चूना, रेती, गुड़ इसको मिक्स करके जो कंस्ट्रक्शन होता था, जो ईंट के नीचे लगाते हम सीमेंट, तो चूना, रेती, गुड़ ये तीनों अच्छे से मिक्स करके एकदम स्ट्रॉन्ग सीमेंट बन जाता। जैसे बड़े बड़े किले वगैरह जो तैयार हुए, देखिए उस समय के किले अभी भी है, और आज 10-15 साल में पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। इतने हजारों साल पहले किले अभी तक खड़े हैं। तो उसका मिश्रण बनाने के लिए बैल को घुमाया जाता। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति आया और उस किसान को पूछा, अरे आप तो बैल को बांध कर चले जाते हैं और उसको ध्यान कैसे, आप पता कैसे चलता है वो काम कर रहा है? तो उनके गले में घंटी बांधी है, घंटी का आवाज सुनते हमको पता चलता है कि बैल काम कर रहे हैं। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने पूछा, बोले बैल अगर एक जगह पे रुक के गला अगर हिलाने लगे तो आपको भी आवाज आएगी, तो फिर आपको मूर्ख बना रहा है बैल। बोले बैल प्रामाणिक है, आप साइंटिस्ट मूर्ख है जो सारी दुनिया को आप फंसा रहे, मूर्ख बना रहे। उसके मन में कभी विचार भी नहीं आता ऐसे करने के लिए। बेचारे को एक ड्यूटी लगा दी तो अपने आप वो करते रहता है। हम साइंटिस्ट और वैज्ञानिक जो है जिन्होंने इस संसार को मूर्ख बना दिया और भगवान से दूर लेकर जाने का प्रयास किया। और इसीलिए कई सारे ऐसे मूर्ख लोग विचार करते कथा में बैठने के बाद, प्रभु जी अगर भगवान ने भविष्यवाणी की या देवी देवताओं ने कि देवकी और वसुदेव का 8वां पुत्र कंस की हत्या करेगा, बराबर सत्य है, तो फिर देवकी और कंस को एक साथ रहने के बजाय अलग अलग जेल में क्यों नहीं डाला? तो उनको पुत्र ही नहीं होता। तो देखिए उस समय के राक्षस प्रवृत्ति के, असुर प्रवृत्ति के लोग, कंस जैसे लोग भी वैदिक सभ्यता का पालन करते। उन्होंने पति पत्नी को कभी अलग नहीं किया। हमारी तथाकथित वैज्ञानिक संप्रदाय या वैज्ञानिक शिक्षाएं हमें अलग रहने के लिए मजबूर करती है। पत्नी गांव में, पति विदेश में, लिव इन रिलेशनशिप्स, शादी के पहले आप एक साथ रह सकते हैं। कितनी मूर्खता है। वैदिक सभ्यता में असुर लोग भी वैदिक सभ्यता का पालन करते। महाभारत युद्ध, कोई भी युद्ध हो, सुबह जब शंखनाद होता, जैसे भगवत गीता के शुरुआत में बताया गया है कि सभी ने अपने अपने शंखनाद किए। तो जब शंखनाद होता तो युद्ध प्रारंभ होता, सूर्योदय, और जैसे ही सूर्यास्त होता, शंखनाद होने के बाद युद्ध समाप्त। सभी एक साथ मिलजुल कर रहते। आजकल कोई रात में सो रहा है तभी बॉम्ब फेंका जाता है, एटम बॉम्ब हो, मिसाइल हो, जिससे सारे बच्चे भी जो मासूम है वो भी, कितने सारे लोग मर रहे। ये संस्कृति हमें सिखाई जा रही है।
वैदिक सभ्यता में राक्षस भी ऐसे नहीं करते थे। अगर किसी के पास गदा है तो गदा युद्ध, किसी की गदा गिर गई तो अपनी गदा फेंक के मल्ल युद्ध, डायरेक्ट कुश्ती। कोई भी छुप कर ऐसे कभी वार नहीं करता था। एक सिर्फ वार छुप के हुआ जो प्रभु रामचंद्र ने किया, किसका वध? बाली का। क्योंकि बाली ने अधर्म किया था, इसीलिए बाली ने अधर्म से सुग्रीव की पत्नी का अपहरण, और बाली की तपस्या के कारण जो भी उसके सामने जाता उसकी आदि शक्ति बाली के अंदर चली जाती। लोग कहते हैं ऐसे थोड़ी भगवान होते हैं जो छुप छुप कर मारने वाले हैं, मगर उसके पहले का इतिहास नहीं देखा। अधर्म करते हुए, पत्नी का अपहरण करते हुए, राज्य का अपहरण करते हुए, ऐसे लोगों को भगवान ने आतताई कहा गया है। और ऐसे आतताइयों को मारने के लिए शास्त्रों में पूरी तरह से अनुमति दी गई है। जो दूसरों के घरों में आग लगाता है, दूसरों की जमीन हड़प करता है, दूसरों की पत्नी छीन लेता है, दूसरों की संपत्ति लेता है, ऐसे आतताइयों को ऐसे मारने की अनुमति है। और इसीलिए भगवान कहते अहम आदिर ही देवानाम, सभी देवताओं में भी, सभी देवी देवताओं में भी आदिर मैं हूं। और देवी देवता भी भगवान की कथा श्रवण करने हेतु लालायित रहते हैं। जब सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत कक्षा प्रारंभ करने वाले थे, भागवत कथा, तो देवी देवता अमृत कलश लेकर आए। बोले अमृत कलश लीजिए, परीक्षित महाराज को दीजिए और हमें भागवत कथा सुने। तो परीक्षित महाराज कहे ना, ये व्यापार नहीं है, और इस भागवत कथा की तुलना इस अमृत कलश से हो ही नहीं सकती। गलती से देवी देवता यहां आ जाए शोलापुर में और कहे कि कथा सुनने वालों को कि अमृत ले लो और आप जाओ, फटाफट 100% सभी अमर होने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि सभी को अमर बनना है। क्योंकि वो रुचि या रस अभी तक भागवत कथा में उत्पन्न नहीं हुआ है। जो अभिन्नत्वा नाम और नामिनो, जो अभिन्न है वो अभिन्न नहीं हुए हैं। हमको अभी भी भिन्नता लग रहा है, कृष्ण अलग है, भागवत अलग है, नाम अलग है, भगवान अलग है, भगवान का रूप अलग है, भगवान विग्रह अलग है, ओरिजिनल भगवान अलग है, ये भगवान अलग है। नहीं, वो एक ही है। हमको क्या लगता है कृष्ण जैसे हैं, ओरिजिनल कृष्ण तो गोलोक में है। नहीं, यही कृष्ण है। दे आर नॉट लाइक कृष्णा, ही इज कृष्णा, वही कृष्ण है। और ऐसे भगवान जो गोलोक धाम से आते हैं, इस भौतिक संसार में अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने हेतु आते हैं। और मायावी कहते नहीं, वो मायावी रूप धारण करते हैं। तो ऐसे कृष्ण की भक्ति और ऐसे व्यक्तियों की कथा की क्या आवश्यकता है? प्रधानमंत्री कभी जेल में आते हैं झंडा वंदन करने के लिए, या किसी जेल का उद्घाटन करने के लिए, या जेल में कोई एक स्पेशल वार्ड का इनॉग्रेशन करने के लिए, तो हम ये नहीं कहते कि प्रधानमंत्री जेल में बंदिस्त हो गए। ऐसे कहा जाता है ना, अगर प्रधानमंत्री को जेल में बंद कर देंगे तो होगा, फिर देश कैसे चलेगा? तो उसी प्रकार भगवान कुछ कारणों के लिए अपनी इच्छा से अपना कुछ कार्य पूर्ण करने हेतु भौतिक संसार में आते हैं। तो भौतिकवादी हमारे जैसे नहीं बनते, वो बंदिस्त नहीं होते। भगवान अपनी इच्छा से, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते, भगवान एक सिंह की भांति बिना डरे निडर होकर गुफा में चला जाता है। सिंह थका इसलिए जाता है, रेस्ट करता है, बाहर आता है। अगर कोई पागल कहे अरे शेर डर गया इसलिए गुफा के अंदर गया, तू पागल है, 2 मिनट में बाहर आएगा तो तेरा क्या होगा फिर? अरे देखो शेर मुझे डर कर गुफा में चला गया। नहीं, शेर स्व इच्छा से गुफा में जाता है। और उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, भगवान स्व इच्छा से देवकी के गर्भ में प्रकट होते हैं। वो किसी के जबरदस्ती करने से या डर के मारे नहीं, स्व इच्छा से। तो यहां पर ज्ञाने प्रयास मुदपास्य, ज्ञाने प्रयासम मतलब दार्शनिक
या तर्कपूर्ण ज्ञान की ओर मानसिक प्रयास करना। मतलब प्रभुपाद जी जो समझा रहे, दार्शनिक मतलब अपने बुद्धि का उपयोग करते हुए या दर्शन शास्त्रों का उपयोग करते हुए या तर्क का उपयोग करते हुए जो व्यक्ति को कहा गया है वाक मनोभी, जो वाक चातुराई है, चतुर है, चतुर, जिस वाक शक्ति कहते हैं ना, वाक शक्ति, बोलने की शक्ति, अपने बोलने की शक्ति से, अपने तर्क से या अपने मानसिक प्रयास से हम भगवान को नहीं जान सकते। ज्ञाने प्रयासम उदपास्य, उसे पूरी शरत छोड़ देना ही हमारे लिए बुद्धिमानी का कार्य है। हम कभी नहीं समझ सकते कि चलो मैं मानसिक तर्क के द्वारा और अध्ययन के द्वारा या पांडित्य के द्वारा मैं भगवान को जान सकता हूं। ब्रह्मा जी कह रहे उदपास्य, उसको पूरी तरह से ऐसे मानसिक जो आपकी बुद्धि है, ऐसी मनस्थिति को आप क्या कीजिए, छोड़ दीजिए। यानी व्यक्ति कहता है कि अब मैं उस प्रकार व्यक्तिगत विचार विमर्श प्रधान खोज नहीं करूंगा, ईश्वर क्या है, किस प्रकार है इत्यादि दार्शनिक अनुमान लगाने पर प्रयास हमें त्याग देना चाहिए। तो दो शब्दों का अर्थ क्या है, ज्ञाने प्रयासम उदपास्य, मतलब हमारा मानसिक तर्क और वितर्क की शक्ति का हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। सिंपल, क्लियर। ये दो शब्दों का अर्थ जो आचार्य बता रहे, ज्ञाने प्रयासम उदपास्य, ज्ञान के और मनस्थिति के मानसिक तर्कों के द्वारा भगवान को जानने का प्रयास छोड़ दो या मत करो। जैसे श्रीमान गौरांग एक बार बता रहे थे, जब जीवी गोवर्धन इको विलेज जब प्रारंभ हुआ और उस समय सारा निसर्ग या सेव वाटर, सेव सॉइल, ये पूरा जो ना रसायन को छोड़ के नैसर्गिक कृत्या इको विलेज, उसकी चर्चा, पानी को बचाना चाहिए, जल है तो कल है, पानी बचाना है, मिट्टी की रक्षा करनी है, पूरा रिसर्च वगैरह चल रहा था। तो बॉम्बे के लोकल ट्रेन में बैठे हुए थे, तो एक व्यक्ति ने टी शर्ट पहना हुआ था, सेव वाटर, पानी की रक्षा करो। तो प्रभु जी को लगा ये भी कोई अच्छा एकदम क्या कहते हैं, इकोनॉमिस्ट नहीं, एक्टिविस्ट या एनवायरमेंट एक्टिविस्ट, जो एनवायरमेंट, जो वातावरण का रक्षण करने वाला कोई एक्टिविस्ट है, अच्छा व्यक्ति है, तो चलो उसको पूछते हैं। तो उसके जब पास गए तो व्यक्ति थोड़ा वो मुड़ रहा था बैग निकालने के लिए, और उसके टी शर्ट के पीछे लिखा हुआ था ड्रिंक बियर, सेव वाटर ड्रिंक बियर। तो ले रॉन्ग नंबर है, चलो यहाँ से। तो ऐसे लोग है, सेव वाटर, पानी की बचत करो और बियर पियो, ये आजकल हमारी सीख दी जाती है। तो आगे नमंत एवह, केवल नमंत, कैसे नमन, प्रणाम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक भगवान को नमस्कार करना। नमः अंतः, उसमें मन होना चाहिए, अंतःकरण से नमस्कार। प्रभु जी नमस्कार हो गया, मन कहाँ है, भगवान दंडवत, प्रभु जी दंडवत प्रणाम, खड़े होकर ही दंडवत प्रणाम होता है। कहीं कहीं तो ऐसे हमने भक्तों को देखा है, सन्यासी को देखते हुए हमें तुरंत दंडवत प्रणाम करना चाहिए। पुरुषों को अष्टांग और माताओं को पंचांग, क्योंकि स्त्री जिसमें पूरा विश्व धारण करती है गर्भ में, और उस गर्भ को स्तनपान कराती है दूध, इसीलिए उनको पेट और स्तनों को या छाती को जमीन में स्पर्श करने की अनुमति नहीं है। तो दंडवत करना चाहिए। कोई भी सन्यासी, कोई मायावादी हो, वैष्णव हो, कोई भी सन्यासी दिखे तो हमें तुरंत दंडवत प्रणाम करना चाहिए, ये नियम है शास्त्रों का। और यदि आपने तुरंत उनको देखे प्रणाम नहीं किया, उस दिन उपवास, प्रणाम नहीं किया तो उपवास। तो कई सारे भक्त क्या करते हैं, गुरु महाराज देखे इसीलिए प्रणाम नहीं करते,
पहले गुरु महाराज को हाथ लगाते और फिर प्रणाम करते, देखो मैं प्रणाम कर रहा हूं, गुरु जी देखिए आपका चेला प्रणाम कर रहा है। वो देखे या न देखे, नियम है प्रणाम करना। तो नमनतः अंतःकरण के साथ प्रणाम करना, एव केवल सिर्फ यही एक मार्ग है। अर्थात वह व्यक्ति दार्शनिक ज्ञान के प्रयास को त्याग कर केवल नम्रता पूर्वक श्रद्धा से प्रणाम करते हुए भक्ति के विषयों को स्वीकार करता है। ऐसा व्यक्ति भगवान आपको जान सकता है। कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी। मैंने कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ श्लोक के शब्दों का अर्थ हम बताने का प्रयास कर रहे। आगे, जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम। जीवंती जीवित रहते हैं या सतत जीवित रहते हैं। कौन? जो आध्यात्मिक जीवन में है, वो कभी मरते नहीं है, सतत जीवित रहते हैं। प्रचार ही सार है। प्रभुपाद जी जो कहे, जो व्यक्ति प्रचार करता है, ये प्रचार करना ये जीवंत रहने का एक लक्षण है। जो प्रचार नहीं करता वो मरा हुआ है। ये भगवत वाणी है। इसलिए भगवान कहे, जो मेरे वाणी का प्रचार करता है सबसे मुझे प्रिय है। तो जीवंती जीवित रहता है। कैसे? सन्मुखरिताम, भले लोगों द्वारा उच्च कथित अर्थात भक्तों द्वारा गाई और स्मृति की गई कथाओं को सुनकर, मतलब भगवदीय वार्ताम। भगवान आपकी गतिविधि, स्वभाव और लीला कथा। तो इस शब्द या इस वाक्य का, लाइन का अर्थ जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ता। ब्रह्मा जी कह रहे, भगवान आपके भक्त या जीव व्यक्ति जीवित रहता है किस लिए? आपकी कथा श्रवण करने के लिए। और कैसी आपकी वार्ता? भवदीय वार्ताम, जो आपकी गतिविधि, स्वभाव और आपकी कथाएं हैं। तो कुल मिलाकर इस वाक्य का अर्थ, वे कथाएं, भगवत कथा जिनका शुद्ध भक्तों के द्वारा प्रचार किया जाता है, उसे श्रवण करते हुए हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए। तब हम जीवित हैं, नहीं तो फिर मरे हुए हैं। ब्रह्मा जी कह रहे, यदि हम भगवत कथा श्रवण में हमारी रुचि नहीं है तो फिर हम प्राय मरे हुए लोगों के समान हैं। यदि हम कथा में रुचि नहीं लेते हैं तो। स्थाने स्थिता श्रुतिगता तनुवाग मनोभी। स्थाने स्थिता मतलब आप जिस स्थान पर भी है, चाहे सामाजिक स्थान, अपना कार्य, कर्तव्य आदि में स्थित रहते हुए, अर्थात गृहस्थ हो, राजकर्म हो, सामाजिक जीवन में हो या अपनी कोई भी जिम्मेदारी हो। मरकट वैराग्य नहीं, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार। प्रभु जी मैं भागवत पढ़ता हूं तो ऐसे लगता है कि सब कुछ छोड़ के, गृहस्थ आश्रम छोड़ के मुझे मंदिर में आने की इच्छा होती है। संडे के दिन एक भक्त अपना अनुभव व्यक्त कर रहे थे। तो मगर ऐसा वैराग्य लंबे समय तक नहीं टिकता। और इसीलिए महाप्रभु जब कूर्म क्षेत्र में आए तो उस ब्राह्मण को कहे कि आप घर में ही रहकर आप क्या कीजिए? भक्ति कीजिए। ग्रहे थाको वने थाको सदा हरि बोले डाको। आप घर में रहो या वन में रहो। ये मरकट वैराग्य अभी मेरे साथ आने की आवश्यकता नहीं है। स्थाने स्थिताम। और इसीलिए जब तक हमारी जिम्मेदारियां पूर्ण नहीं होती तब तक मरकट वैराग्य अनुभव करना या मरकट वैराग्य प्राप्त करना एक मूर्खता का लक्षण है। मूर्खता है, बस और कुछ नहीं। यदि आपको विवाह करने के उपरांत बच्चों की या अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं लेनी थी तो पहले विचार करके ब्रह्मचारी होना था। विवाह करने के बाद 10 साल हम भोग करें, इस इंद्रिय तृप्ति करें और फिर हम कहें कि नहीं नहीं अभी मुझे वैराग्य उत्पन्न हो रहा है, मैं घर में किसी के साथ बात नहीं करूंगा, मुझे वैराग्य उत्पन्न हो गया, मैं घर छोड़ दूंगा, मैं भी मंदिर में आकर रहूंगा। ऐसे अनुमति नहीं है। एक तो ब्रह्मचारी आश्रम है या गृहस्थ आश्रम है, दोनों के बीच ब्रह्मस्थ नहीं है। ब्रह्मस्थ आश्रम की अनुमति नहीं है।
मैं ब्रह्मचारी भी नहीं बन रहा हूं, मैं गृहस्थ भी नहीं बन रहा हूं, मैं दोनों के बीच रहूंगा। इसको त्रिशंकु कहा गया है, ब्रह्मस्थ आश्रम। ब्रह्मचारी गुरुकुले है तो ये करो, या विवाह करते हुए अपनी जिम्मेदारी, विवाह संस्कार के साथ फिर जिम्मेदारी, दोनों के बीच नहीं है फिर। इसीलिए कई सारे जो वर्तमान आचार्य गुरुजन हैं, उनका नियम है, जब तक आपका आश्रम डिसाइडेड नहीं है या आप अपने आश्रम में स्थित नहीं है, तब तक दीक्षा नहीं है। या तो ब्रह्मचारी बनो या गृहस्थ बनो, फिर दीक्षा। क्योंकि ब्रह्मस्थ पद है ही नहीं हमारे 4 ही आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। श्रुति गताम, जो कथाएं जो श्रवण द्वारा प्राप्त है, श्रुति मार्ग से, और इसीलिए कहा गया है श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरत्न विधिम विना एकांतिकी हरेर भक्तिर उत्पातय वही कल्पते। यदि हम श्रुति स्मृति पुराणों का आधार न लेते हुए अपने मन गढ़ंग ढंग से भक्ति करता हूं, मैं भगवान का भक्त बन गया, मुझे कोई नीति नियम नहीं। कितने सारे से भक्त बनने के बाद भी गुरुजनों को नहीं सुनने वाले ऐसे भक्त हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसे मरकट वैराग्य को प्राप्त करते हैं। उत्पात वही कल्पते, फिर गुरु को भी चिंता और सारे संसार को भी चिंता। एक भक्त थे, अच्छे पढ़े लिखे भक्त थे, और भक्ति में आए, अच्छा पूरा जॉब था, अच्छे एकदम पढ़े लिखे जिम्मेदार व्यक्ति थे, गृहस्थ थे। उनको भाव प्रकट हुआ कि मुझे अभी ब्रह्मचारी बनना है। बिना किसी अनुमति गुरु के अधिकारियों के घेरवे वस्त्र धारण किए, अपना नाम बदल लिया। और अभी तो हमने कुछ दिनों पहले उनको वृंदावन में जब देखा तो सन्यासी जैसे उपवस्त्र बांध कर घूम रहे। कौन सा आश्रम है? हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की तुलना या भक्ति सिद्धांत सरस ठाकुर को देखकर हम भक्ति सिद्धांत सरस ठाकुर नहीं बन सकते। उनके पास शक्ति थी, वो नैष्ठिकत्व ब्रह्मचर्य पालन उन्होंने किया, इसीलिए गुरु के फोटो के सामने उन्होंने सन्यास ग्रहण किया। वो नैष्ठिकी थे, हम नहीं स्ट्रिक्ट है, अंतर है। नैष्ठिकी मतलब एक बार भी कायेन वनसा वाचा अपना पतन नहीं हुआ, ऐसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी। और आजकल के ब्रह्मचारी कैसे? नहीं स्ट्रिक्ट ब्रह्मचारी, जो अपने नियमों में स्ट्रिक्ट नहीं है, नैष्ठिकी नहीं स्ट्रिक्ट ब्रह्मचारी। और इसीलिए उनके जब गुरु महाराज गौर किशोर दास बाबा जी की समाधि का समय हुआ तो उन्होंने कहा कि यदि आप में से जो तथाकथित बाबा जी यहाँ पर है, आप में से जिसने पिछले 1 वर्ष से आपका मन द्वारा या वाणी द्वारा कायेन मनसा वाचा पतन नहीं हुआ है तो आगे आइए। सब पीछे हट गए। बोले 6 महीने, कोई नहीं। 3 महीने, 1 महीना, 1 हफ्ता, 3 दिन, 1 दिन, कोई नहीं आगे। देखिए वो भी प्रामाणिक थे और इसीलिए उन्होंने स्वीकार किया हमारे कायेन मनसा वाचा कहीं ना कहीं हमारा पतन हो चुका है। हम इतना सीरियसली लेते नहीं, मगर हमारा पतन हर क्षण हो रहा है। हमको लगता है हमारा क्या पतन है, हम तो स्थिर है, जब कर रहे, भक्ति में आ रहे, मंगल आरती आ रहे, सब व्रत कर रहे। देखिए अजामिल ने एक बार सिर्फ देखा कि एक शूद्र और शूद्राणी चुंबन कर रहे, आलिंगन कर रहे, उसका प्रभाव उसके जीवन पर 80 साल तक रहा। 80 साल तक, 80 साल में उसको 10वां पुत्र नारायण उत्पन्न हुआ और मृत्यु जब हुई तो उसको एक सेकेंड चांस मिला। 80 साल सिर्फ एक बार देखने के कारण घर से पत्नी को निकाल दिया, बच्चों को निकाल दिया, माता पिता को निकाल दिया, वैश्याओं को ला के रखा। हम तो कितनी एडवर्टाइज देख रहे हैं, हर रोज नंगानाच सोशल मीडिया पर चल रहा है और हमको लग रहा है हमारा पतन नहीं हो रहा है। हमारा सूक्ष्म शरीर, भले ही स्थूल शरीर हमारा कार्य नहीं कर रहा होगा, मगर सूक्ष्म शरीर वो कार्य जब देखता है तो अपने आप वो कार्य में लग जाता है। इसीलिए हम मूवीज और ये अलग अलग भौतिक कार्यकलाप नहीं देखते। प्रोज हम तो देखते हैं, प्रोज हम तो गाने सुनते हैं। गाने सुनने में क्या गलती है? वो गाने ही काम वासना पूर्ण गाने जब हमारे कर्ण रंध्रे न प्रवेश हो जाता है तो अपना कारोबार दिखाना प्रारंभ हो जाता है।
काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, वो रजोगुण उत्पन्न करने वाली स्थिति है। देखिए डीजे वगैरह क्यों बंद करने के लिए लोग प्रयास कर रहे, क्योंकि रजोगुण उत्पन्न, और रजोगुण जैसे उत्पन्न होता है तो फिर व्यक्ति वो कामाधीन हो जाता है। ऐसे नवरात्रि हुई, सबसे अधिक गर्भपात की संख्या अभी होने वाली है, क्योंकि अवांछित संतान संकरो नरकायैव कुलज्ञानाम कुलस्य च, ये पतित और स्त्रियों का दूषितकरण। तनु वाग मनोभी, तनु मतलब शरीर, वाक मतलब वाणी, मन मतलब हमारा मन, अर्थात समग्र अस्तित्व, कायेन वाचा मनसः, बॉडी वर्ड्स एंड माइंड। ये प्रायशितोजित जितोप्यसि त्रैलोक्य लोक तैस्त्रिलोक्याम, ये प्रायशः जो सामान्यतया अधिकांशतः, अजित जिनको कोई जीत नहीं सकता, जीतः वो भी जीते जाते हैं, अप्यसी और भी अपने भक्तों के द्वारा, कौन से? त्रिलोक्याम, जो त्रिलोक के स्वामी। अर्थ अंतिम पंक्ति का, हे भगवान आप अविनाशी अजेय, परंतु उन भक्तों के द्वारा आप जीते जाते हैं, तीनों लोकों में आप उन्हीं से जीत लिए जाते हैं जो आपकी कथा का श्रवण कर रहे। ये कितनी महत्वपूर्ण प्रार्थना है। हम सुनते हैं, भागवतम सुनते हैं, अध्ययन करते हैं, मगर एक एक शब्द शाह आचार्यों ने कितनी सुंदर ऐसे टिकाएं दी है। तो मुख्य संदेश या संक्षिप्त बोध आचार्य दे रहे, ज्ञान भावनात्मक चिंतन या तर्क वितर्क को छोड़ देना चाहिए और व्यक्ति को नम्रता से भक्ति के ओर आगे बढ़ने का प्रयास करना। जैसे कुंती महारानी भी कही, जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीभीर एदमान्यो मधः पुमान। जन्म, उच्च कुल में मिला हुआ जन्म, हमारा ऐश्वर्य, हमारी सुंदरता और हमारा ज्ञान, ये भक्ति में स्पीड ब्रेकर उत्पन्न करता है। भक्ति नष्ट नहीं करता, स्पीड ब्रेकर। हमारी भक्ति धीमी हो जाती है। जैसे स्पीड ब्रेकर के आने पास अगर हम धीमे नहीं होंगे तो उड़ जाएंगे फिर, और कहाँ उड़ के गिरेंगे पता नहीं फिर। तो इसीलिए ये भी भक्ति में हमारी क्या होता है, धीमे हो जाता है। दूसरा, भक्ति मार्ग जो श्रवण से प्राप्त होता है, जिससे व्यक्ति ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त कर सकता है। सिर्फ भगवान की कथा श्रवण करने से व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर सकता है। तीसरा, पूरा अस्तित्व, शरीर, वाणी, मन, भगवान के नाम, गुण, लीला आदि को हमें स्वीकार करना आवश्यक है। हमारे वाणी से, हमारे मन से और हमारे शरीर से, कायेन मनसः वाचा, सभी इंद्रियों का उपयोग हमें करने की आवश्यकता है। व्यक्ति को सामाजिक दायित्व छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। उसे उसी स्थान पर रहते हुए भक्ति का पालन करना चाहिए। भगवान अजेय है, परंतु भक्तों की भक्ति के द्वारा वे जीते जाते हैं, मतलब उनको जीता जा सकता है। यह परम भक्ति प्रसाद का रहस्य है। ये 5 शिक्षाएं हमें यहां से प्राप्त हो रही है। जैसे भागवत के 9वें स्कंद में वर्णन है अम्बरीश महाराज का, सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुति चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुंद लीलांगय दर्शने दृशो तद्भूत्य गात्र स्पर्शे संगमम् घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत् तुलस्या रसनां तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने
कामं च दासेन तु काम काम्यया यथोत श्लोक जनाश्रया रतिः। तो वर्णन है अम्बरीश महाराज का। देखिए अम्बरीश महाराज राजा होकर क्या कर रहे थे। महाराज अम्बरीश सदैव अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में ध्यान लगाते, अपने वाणी का उपयोग भगवान का गुणगान करने के लिए, हाथों का उपयोग मंदिर मार्जन, मंदिर में झाड़ू लगाने बुहारने हेतु, कानों का उपयोग कृष्ण कथा का श्रवण करने के लिए और आंखों का उपयोग अर्चा विग्रहों का दर्शन करने के लिए, इंद्रियों का उपयोग भगवत भक्तों के शरीर का स्पर्श करने के लिए, पैरों का उपयोग मथुरा वृंदावन और मंदिर जाने के लिए, अपनी घ्राणेन्द्रिय सूंघने की इंद्रियों का उपयोग तुलसी की सुगंध सूंघने के लिए, जिह्वा का उपयोग भगवान का प्रसाद चखने के लिए और सिर को भगवान के समक्ष झुकाकर प्रणाम करने के लिए अपनी इच्छाओं को 24 घंटे भगवान की सेवा में लगाया। निस्संदेह महाराज अम्बरीश ने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी कुछ नहीं चाहा। वे अपनी सारी इंद्रियों को भगवान से संबंधित कार्यों में लगाते थे, भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाने के लिए और समस्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त होने की यही विधि है। और इसीलिए इतना उन्होंने किया 24 घंटे, इसीलिए भगवान उनकी रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र भेजा। हमारे लिए भेजेंगे भगवान? भगवान ने ठीक है अभी थोड़ा कर ले, बस माया है तेरे लिए, मेरे लिए अभी तू तेरे दुनिया में, मैं मेरे दुनिया में। तो यही संपूर्णतः भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने का मार्ग जो अम्बरीश महाराज ने अपने जीवन से प्राप्त किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।